ज्ञान कक्षा देने के लिए आज हमारे साथ मैम जुड़ी है। उनका नाम है संगीता नेहरा जी। वो हरियाणा के आयुष डिपार्टमेंट की हेड है और उनके द्वारा पीएमसी हरियाणवी चैनल जो है हम लोगों का पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का उनका फाउंडर भी है। उसके साथ साथ वो बहुत बड़े एक एनिमल लवर एंड नेचर लवर भी है। उनके द्वारा पंचकुला में 60x60 का एक मेगा पिरामिड का भी निर्माण हुआ है और वो हरियाणा के हर एक गांव में भी जितना भी हो सकता है पूरा ध्यान का जो प्रचार है वो भी करते हैं। इतने बड़े लेवल पे रहने के बाद भी एकदम हम्बल एंड डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं ध्यान का प्रचार करने के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड बीइंग कनेक्टेड विद अस मैम। वेलकम मैम, प्लीज enlighten or guide us with your knowledge. Thank you ma'am. Thank you all masters. नमस्ते। जैसे कि संगीता मैडम। राजू सर नमस्ते, थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वेजिटेरियनिज्म, हम उसकी बात शुरू करते हैं। और अभी जब ध्यान में हम बैठे थे, आप सब बहुत इंटेंस मेडिटेशन था, तो ये महसूस हो रहा था कि हमारे जो चारों तरफ क्या चीज है, आपके कमरे के चारों तरफ आप महसूस करते होंगे कि कॉस्मिक एनर्जी है, आप महसूस करते होंगे कि कॉन्शियसनेस है, आप महसूस करते होंगे कि जितना भी ब्रह्मांड से तारे हैं, सितारे हैं, मंडल हैं, वो सारी एनर्जी हमारे कमरे में मिल जाती है हमें, और हम उसको कहीं और ढूंढते रहते हैं। और यही कॉस्मिक एनर्जी हर एक जीव में मौजूद होती है। मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी ऐसे ही पता लगना शुरू हुआ जब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आज से लगभग 6-7 साल पहले। पुस्तकों को पढ़ने के बाद पता लगा कि अच्छा, हमारे जो चारों तरफ है वो तो कॉस्मिक एनर्जी है, जो पत्ते के अंदर है वो भी कॉस्मिक एनर्जी है, जैसे हम बढ़ते हैं ऐसी वो भी बढ़ती है। केबेलियन इनिशिएटिव्स पढ़ने के बाद पता लगा कि अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन ये तो हमेशा मूवमेंट में रहती है, और हम किसी किसी चीज को पकड़ के अहंकार में आ जाते हैं। ये बातें पता लगते लगते मेरी जो कुछ पुस्तकें हैं जिनको मैं मानती हूँ कि अच्छा, आई फेल इन लव, प्यार में डूब जाना, प्यार क्या होता है, मुझे समझ आया कि मैं HP बेलावस्की से प्यार करने लगी, CW लीडबीटर से प्यार करने लगी। ओ माय गॉड, इनविजिबल हेल्पर्स ये हमारी मदद करते हैं, ऐसे मुझे पता लगने लगा। कॉजल बॉडी एंड द ईगो पढ़ने लगी, ऑर्थर पोल की। जब ये किताबें पढ़ने लगी तब पता लगा कि हम भी वहीं से आ रहे हैं, जहां पर हम एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, मिनरल किंगडम को, एलिमेंटल किंगडम को जब हम देखते हैं, अच्छा, हमारी जर्नी वहां से शुरू हुई है, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। ये पता करते करते पता लगा कि मेरे कमरे में जो चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो ही कॉस्मिक एनर्जी इन पत्तों में रहती है, वो ही कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ये बढ़ते हैं, इनका एक स्वरूप बनता है। इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आप धरती का जो सृष्टि का क्रम है उसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो चारों तरफ आपके है वो एलिमेंटल किंगडम है। एलिमेंटल किंगडम के बाद मिनरल किंगडम है। आप देख रहे होंगे कि समुद्रों में इतनी नाव, इतने सारे डस्ट बढ़ गया है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। तो जो कॉरल्स है ना, जिनके रंग होते थे, आज वो कॉरल्स अपने रंग छोड़ चुके हैं। किसकी वजह से? ह्यूमन ब्रेन की वजह से। हायर ब्रेन, द मोस्ट इवॉल्व ब्रेन, द इंडिविजुअल सोल अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बादशाह मानता है जो इंसान,
उसी की वजह से कोरल्स ने अपने कलर्स छोड़ दिए, उसी की वजह से एनिमल्स कटने लगे, उसी की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि हम जागृत अवस्था में नहीं। एलिमेंटल किंगडम, मेरे चारों तरफ जो तत्व हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसका जो मैथमेटिक्स से किसने खराब किया? एनिमल्स ने नहीं, प्लांट्स ने नहीं, मिनरल्स ने नहीं, नो 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 नो, हमने किया है। हमने क्यों किया? क्योंकि हम अहंकार में आ गए। हमने अपने हायर ब्रेन को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कंडीशनिंग में रहने लगे कि मैं ही हूं, बस मैं और मैं, मेरी पत्नी और मेरा पति और मेरे 2 बच्चे, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मेरे घर पे के सामने जो पेड़ है, मेरे घर में जो पेड़ है, उसका मेरा जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, मैं उससे पत्ते तोड़ के कुछ खा सकता हूँ। मेरे पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठती है उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं रोटी नहीं बना सकता, मैं अपनी रोटी बना सकता हूँ। ये सारी चीजें हमने छोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर डूबने लगते हैं, ध्यान में आते हैं, तब पता लगता है कि हमने बहुत कुछ गलत किया है। तभी हम तमस और रजस और सत्व और शुद्ध सात्विक और निर्गुण स्थिति तक की यात्रा करनी पड़ती है हमें। इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, सोल का इवॉल्व, सोल कैसे इवॉल्व करेगा? क्यों? क्योंकि ठोकर लगती है हमें लॉ ऑफ कर्मा की। कभी किसी जन्म में काटा, उसको भुगतना पड़ता है, कैंसर के रूप में, ट्यूमर के रूप में, पता नहीं क्या क्या। एलिमेंटल किंगडम हमारे चारों तरफ, आप जिसके ऊपर बैठे हैं, बेड के ऊपर, अहंकार है कि मेरा टेबल है, मेरा बेड है। नो, प्लांट किंगडम से आया है। रिस्पेक्ट द प्लांट किंगडम, अदरवाइज आप नीचे बैठ रहे होते। अदरवाइज हम मिनरल किंगडम का भी हम अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। मिनरल किंगडम के बगैर हमारी धरती पे पैर नहीं पड़ सकते हैं। इस मिट्टी के बगैर हमारे पैर नहीं पड़ सकते हैं। बट वी डोंट रिस्पेक्ट। कहीं हो, हम कुछ भी करने लगते हैं। पेड़ों के पास खड़े होके बुराइयां करते हैं, मिट्टी के पास खड़े होके पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं है। हम भूल गए कि हमारे हमारे चारों तरफ जो जो हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं। हमसे कुछ नहीं लेता मिनरल किंगडम, हमसे प्लांट लेते नहीं है, वो देते हैं हमेशा। उनकी कॉन्शियसनेस देती है, और हम उनको क्या देते हैं? पानी तक भी नहीं देते। पानी भी देंगे तो टेम्परेरी, कि हाँ भाई फल आ जाएगा, हाँ भाई ठीक है, थोड़ी ऑक्सीजन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आने से मैं शायद जिंदा रह जाऊंगा। जिंदा उससे नहीं रहते हैं। प्राण इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट है प्राण शक्ति का। ब्रह्मांड से आता है सब कुछ जो मेरे चारों तरफ है, और उस ब्रह्मांड से आने के बाद जो हम लेते हैं, लेते भी नहीं, क्योंकि मन में रहते हैं तो हम उसको ले भी नहीं पाते हैं। हमारे चारों तरफ है, हम उसको लेने की शक्ति इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम अपने मन के अंदर घूमते रहते हैं। विचार, मेरा अहंकार, मेरी कंडीशनिंग, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया, और फिर खाते रहते हैं मार मार के एनिमल्स को। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये एक जर्नी है, इन्वोल्यूशन की जर्नी, ऊपर से नीचे तक का। किस तरीके का एक मैथमेटिक्स है, कैसे ये प्रोसेस चलता है, कैसे नेचर चलता है, आप नहीं चला रहे हैं इसको। आपका हायर इवॉल्व ब्रेन होने के बाद भी आप चला नहीं सकते, बिकॉज यू हैव नो पावर। पावर तब आती है जब हम उस हायर इवॉल्व ब्रेन को उस बाहर के एलिमेंटल किंगडम के साथ मर्ज कर देते हैं। विश्व में शरीर, विश्व में शरीर, विश्व में शरीर किताब की बात नहीं, उसको महसूस करने की बात है। वो इनविजिबल है, लेकिन वो इनविजिबल नहीं है क्योंकि मैं जिंदा हूं। मुझे वो चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। कमरे में बैठे बैठे आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है।
एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, ये दीवारों पे बैठे हैं, ईंटे की बनी हुई, अहंकार है, मेरा घर है, नो, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम, सब कुछ चल रहा है, आप रोक ही नहीं सकते, रोक नहीं सकते, आप रुक सकते हैं, वो नहीं रुक सकता। ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं ब्रह्मांड को समझना, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो अपने आप हृदय के दरवाजे खुलने लगते हैं दूसरों के लिए। आपके हृदय के दरवाजे तब खुलते हैं जब आप ब्रह्मांड के सत्यों को जानने लगते हैं। अच्छा, मेरे घर में पेड़ है, मेरे घर में बहुत सारे पेड़ हैं, कपूर का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ है, बेल का पेड़ है, आम का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, और बहुत सारे पेड़ हैं। डेली उनसे मैं बात करती हूँ, उनको आते ही ऑफिस से कुछ नहीं करती, जब तक मेरी चाय नहीं बनती तब तक मैं पूरा आधा घंटा उनके साथ बिताती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको छूती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको एक पानी चाहिए, इनको बात करने के लिए कोई चाहिए। दे आर मिनी गॉड्स, इनसे बात करना है। हम कहाँ हैं? हम बस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते, बस इंफॉर्मेशन जुड़ जाए, किसी तरीके से मोक्ष मिल जाए। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलता है जब हम अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ रहने लगते हैं, उसको फील करने लगते हैं, पूछते हैं कि तुझे किस चीज की जरूरत है। अगर हमारे से ना पूछे तो नाराज हो जाते हैं, 4 4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा करते हैं, और उनसे ना पूछो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि वहां पर हर पेड़ के अंदर मिनी गॉड्स होते हैं, कॉजल बॉडी एंड द ईगो। ऑर्थरी पॉल का लिखा हो, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ऑर्थरी पॉल की लिखी हुई पुस्तकों में पता लगा कि अच्छा, पेड़ की जो बाहर की छाल होती है, वो बाहर की छाल जैसे हमारी त्वचा है, ऐसी बाहर उनकी लेयर होती है। हमारे शरीर, हम अभी शरीर की बात कर रहे थे, कारण शरीर, महाकारण शरीर, शरीर है, हम शरीर में आ गए, वो अभी परत के रूप में है, लेयर्स के रूप में है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, वो लेयर्स से ही हम बॉडी में आए, लेयर्स टू बॉडी, ऐसे बदलता है, स्वरूप बदलता है। अब पता लगा कि अच्छा, बाहर की लेयर्स होती हैं प्लांट्स की, और ये प्लांट्स की लेयर अंदर जाते 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 उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स लागू होता है। एक छोटा सा पत्ता, एक तुलसी का पत्ता मूली जैसा नहीं हो सकता, उसका एक अपना मैथमेटिक्स है, गोल्डन रेशो, वो उतना ही रेशो में बढ़ता है। कौन बढ़ाता है? हम नहीं बढ़ाते। दैट इज द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ द मदर अर्थ। उसके पास पावर है, हमारे पास नहीं। टिल कब तक? जब तक हम इंडिविजुअल सोल नहीं बन जाते। हम एनिमल से जंप लगाकर तब तक हम ह्यूमन में नहीं आते, तब तक मदर नेचर अपने पूरे किंगडम को पालती है, जैसे हम अपने 9 महीने के बच्चे को पालते हैं। मदर नेचर सारा ध्यान रखती है, बट हु किल्स? द ह्यूमन, द हायर इवोल्व्ड ब्रेन किल्स प्लांट्स, एनिमल्स, प्लानिंग खराब कर देते हैं, इस पूरी धरती का एक्सटिंक्शन करते हैं। देखो कितने प्लांट्स खत्म हो गए आयुर्वेदा से होते हुए। हम बोलते हैं च्यवनप्राश उसमें डालते हैं, उसमें हम 100 द्रव्य डालते थे, आज कोई भी द्रव्य नहीं मिलता। हम मेदा, महामेदा, काकोली, शेर काकोली, क्यों? क्योंकि वैसी धरती नहीं। हम चिरंजीवी होना चाहते, च्यवनप्राश से 100 साल जिंदा रहना चाहते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि हमने धरती की सारी जितनी भी प्लांटेशन है वो हमने खुद खत्म की है। क्योंकि बिकॉज हमारा चारों तरफ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, प्यार है ही नहीं, करुणा है ही नहीं। मेडिटेशन मॉर्निंग इवनिंग, ओनली
ये एक क्लास है, उस क्लास के अलावा हम जो काम करें उसमें हम अहिंसा परमो धर्म, हम एलिमेंटल किंगडम, हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, गॉड किंगडम, पता नहीं इतने सारे लेवल्स हैं, उनको हम समझें प्रैक्टिकली हम समझें कि क्या सच में हमने छू के देखा है कपूर को कभी, क्या हमने सच में छू के उसके पास बैठ के उसको सांस लेकर देखा है कि ये प्लांट किंगडम है मेरा, मेरे घर में जो चींटियां चढ़ती हैं, लेट अस सी कि जो मेरा रसोई का आटा बचा हुआ है मैं उसको डाल दूं जाकर, नहीं, डस्टबिन में डालते हैं। और फिर ये हमारा कर्म में लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं अपना आटा खराब करके डस्टबिन में डालती हूँ, ये लिखा जा रहा है। फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ को जी रहे हैं, और यही चीज हम प्लांट्स के पास जाकर डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घर के चारों तरफ सब कुछ है। जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? लव योर नेबर्स, लव योर नेबर्स। किससे प्यार करेंगे आप? आपके घर में जो प्लांट्स हैं, चिड़िया को पता है कि आप रहते हैं यहाँ पर? अगर नहीं पता है तो हम गलती पर हैं। जो पक्षी यहाँ पर बैठता है उसको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा मास्टर है, मेरे घर में ये मेरा मास्टर है जो मुझे पानी देता है, रोटी देता है। मास्टर कौन होता है? बीए मास्टर। हम हर रोज शाउट करते हैं बीए मास्टर, बीए मास्टर, बीए मास्टर। मास्टर का मतलब क्या हुआ? जब मैं कॉजल बॉडी एंड द ईगो पढ़ रही थी और एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में जब एक बॉडी ट्रांसफर होती है तो वहां पर मास्टर का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। कैसे कि कुछ एनिमल्स सिलेक्ट किए जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, बैल है। ये एनिमल्स शिफ्ट किए जाते हैं ह्यूमन किंगडम में एक इंडिविजुअल सोल के रूप में, ग्रुप सोल से इंडिविजुअल सोल। तो वहां पर वो बोलते हैं कि जैसा मास्टर होगा वैसा ही वो इंडिविजुअल सोल आगे बनेगा। अब मैं अपने कुत्ते को नॉनवेज डाल रही हूँ, मैं अपने घर में अपनी चिड़िया को मैं कुछ दे ही नहीं रही हूँ, वो कहीं और जाके कुछ खाना खा रही है। मेरे घर में एक बिल्ली आती है, मैं उसको कुछ देती नहीं हूँ कि यहाँ पर तो ये पोटी कर देगी, ये कर देगा, वो कर देगा। हम अपने मन के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम बी ए मास्टर। मास्टर का मतलब वहां पे मास्टर का रोल बताया है कि आप जब एक इंडिविजुअल सोल के रूप में आते हो तो एनिमल के पास जो मास्टर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आज की डेट में हमें हाथी मिलते नहीं, घोड़े मिलते नहीं, ऊंट मिलते नहीं, बचा क्या हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल में? या तो गाय हैं और या फिर कुत्ते हैं। और इनको हम क्या करते हैं? हम डॉग्स को नॉनवेज खिलाते हैं, जैसा खिलाएंगे वैसा ही वो इंडिविजुअल सोल के रूप में आ जाएगा। और फिर हम आज देखते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं जो इंडिविजुअल सोल से के रूप में आए हैं, वो शुरू में ही नॉनवेज की क्रेविंग होने लगती है, उनको खाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की प्रवृत्तियां, वहां की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां सारी उस इंडिविजुअल सोल में आने लगती हैं और फिर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? कि अब भाई तुम नॉनवेज मत खाओ, जबकि हमने वहां पे एक एनिमल किंगडम में ही हमें ये मेहनत करनी चाहिए थी एक ह्यूमन को। अगर ये हमारे पास एक बेसिक एजुकेशन आ जाती है कि हाँ, एक एनिमल का और एक ह्यूमन का रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप अगर हमें समझ आ जाता है, हम बचपन में अगर अपने बच्चों को बताते हैं, बचपन में ही हम अपनी टीचिंग्स देते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपका रिश्ता आपके प्लांट्स के साथ, आपका रिश्ता एनिमल्स के साथ, आपका रिश्ता एक ह्यूमन के साथ किस तरीके से डेवलप होता है। ये जब रिश्ता आ जाता है तो हम निश्चित तौर पे जब हम ह्यूमन किंगडम में कदम रखते हैं तो हम
वेजिटेरियन होते हैं। अब और एक और छोटी सी बात मुझे याद आ गई। मैं एक बुक पढ़ रही थी, गुरुजी शंकरानंदा जी की पुस्तक है, युक्तेश्वर गिरी जी की उसमें टीचिंग्स हैं। उसमें नक्षत्र के बारे में बहुत साल पहले मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, अनुभव मेडिटेशन के माध्यम से। वो कहते काल सर्प योग होता है, ऐसे मतलब कोई मुझको आके कहता कि आपको तो काल सर्प योग है। ठीक है, होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं जानना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे मास्टर्स ने बताना शुरू किया कि आप जन्म पत्री में किस नक्षत्र से आए हैं। अब ऐसे ही आप नक्षत्र में बोलते हैं कि मैं एक अरुंधति नक्षत्र से आया हूँ। आप हर कोई जन्म पत्री पढ़ता है, हम हर कोई अपनी जन्म पत्री बच्चों की बनवाता है, फैमिली की। तो उसमें लिखा कि आपका नाम अ से शुरू हो रहा है, ज से शुरू हो रहा है, आप अरुंधति या रोहिणी नक्षत्र से आए हैं। तो उस नक्षत्र के प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर गॉड के साथ एक एनिमल होता है, दे हैव देयर ओन रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता, उनका रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज, ये रिलेशनशिप उनका होता है। तो जब गुरुजी कृष्णानंदा जी की पुस्तक पढ़ी तब पता लगा कि इनका जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है और ह्यूमन किंगडम है, उनका कितना गहरा रिलेशन है। यहाँ पर हमारे मून और सन रहते हैं, उनका प्रभाव रहता है। 27 नक्षत्र अपने अपने काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। वो 27 नक्षत्रों का एक रिलेशनशिप है। हर प्लांट का, हर एनिमल किंगडम का हमारे साथ रिलेशन है। आपके घर में अगर कोई वीड्स भी उगती है ना, वीड्स हम बोलते हैं खरपतवार, खरपतवार नहीं है वो धरती अपनी भावों को प्रकट कर रही है। दे आर नॉट वीड्स, वो खरपतवार नहीं है। जैसे हम अपने भावों को, अगर मैंने ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा खा लिया, तो क्या करूंगी मैं, वोमिटिंग आएगी, डकार आएगी। सेम इसी तरीके से एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में, पीटर टॉमकिंस की लिखी हुई पुस्तक है। उसमें लिखा कि दे आर नॉट वीड्स, ये धरती अपने स्वरूप को, अपने भावों को प्रकट करना चाहती है। और आप इसको वीड्स, खरपतवार सोच के निकालते रहते हैं। उसका एक छोटा सा उम्र होता है, वो वीड्स अपने आप ही मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, अपने आप ही मरते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका लाइफ है। और अगर ध्यान में हम नहीं आते हैं, हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, अगर हम पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम इन किंगडम्स के बारे में जान नहीं सकते। दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, आपका स्वाध्याय और साथ में आपका प्रैक्टिकल लाइफ। प्लांट किंगडम में तो खैर अब आयुष में होते हुए मैं बहुत नजदीक हूँ प्लांट किंगडम। शुरू से ही एक बहुत कनेक्टिविटी रही मेरी प्लांट किंगडम से। और प्लांट्स बात करते हैं, वो मैसेज देते हैं, और इतने प्यारे मैसेज देते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं वो, कि अगर आप उनको 2 दिन ना देखो तो अंदर से वो एक कहते हैं कि तुमने देखा नहीं मुझे। मेल और फीमेल एनर्जी का भी पता लगता है जब आप उनके पास बैठेंगे। बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद फिर हम स्टेप अप करते हैं एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम तक हम ग्रुप सोल्स में रहते हैं। ग्रुप सोल्स में रहने के लिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप सोल्स आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सोल्स आपके फैमिली मेंबर्स हैं। और ग्रुप सोल्स कैसे होते हैं कि जिनकी बॉडी अलग अलग होती है लेकिन सोल एक होती है। ऐसे वो छोटे छोटे आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा मधुमक्खियां इकट्ठे काम करती हैं। इजिप्शियन गॉड्स देखे आपने, आप नेट पे आज ना इजिप्शियन गॉड्स देखना, और इजिप्शियन गॉड का जो चेहरा है वो किसी एनिमल शेप का होता है। कहीं पर उनके ऐसे एंटीना निकले हुए होते हैं, कहीं पर उनकी नोज इतनी ऐसे तीखी होती है, कहीं पर वो स्नेक्स आपस में लिपटे हुए ऐसे फन करते हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो गॉड और गॉडेसेस हैं,
उन्होंने पूरा पूरा अपना लाइफ उन एनिमल और इंसेक्ट किंगडम के साथ बिताकर उन्होंने वो जर्नी सीखी कि एक एंट किस प्रकार से मेहनत करके सारी एंट्स को इकट्ठा लेकर चलती है, क्योंकि दे आर इन ग्रुप सोल्स। उनका इकट्ठा जो काम होता है, सेम उसी तरीके से ह्यूमन किंगडम में भी हम ग्रुप कॉन्शियसनेस के तहत चलते हैं। ये कहाँ से आया ये कला? ये एनिमल और इंसेक्ट किंगडम से आया। इंसेक्ट किंगडम का इतने बड़ा बड़ा इनविजिबल हेल्पर्स, CW लीडबीटर की पुस्तक पढ़िए, मॉरिस की बुक पढ़िए, इनविजिबल हेल्पर CW लीडबीटर, अमेजिंग अमेजिंग। प्यार हो जाए CW लीडबीटर से, अरे ऐसे ऐसे मास्टर्स हैं, वाह। मॉरिस की बुक पढ़िए, एक एंट और एक टर्माइट की, एक दीमक की कहानी बताई है, एक एंट की कहानी बताई है, और क्या बताया है कि मदर अर्थ का सोल कौन है? एंट, टर्माइट्स, हनी बी और ग्रास, घास। ये मदर अर्थ की सोल है, मास्टर्स बोलते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि चींटियां और टर्माइट्स कभी खत्म नहीं होने देती कॉन्शियसनेस को। जितनी चींटियां हम मारते हैं या मरती हैं, उसके बाद उससे दुगनी चींटियां कॉन्शियसनेस के रूप में इस धरती पर चलती रहती हैं। इसी प्रकार से टर्माइट्स भी अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते रहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। तो धरती पर हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। वो तो एंट्स और बी और ग्रास के जरिए वो कॉन्शियसनेस तो रहेगी धरती पर। हम कॉन्शियस हैं या नहीं, सवाल यहाँ आता है। हम जागते हैं या नहीं? एक चींटी भी देखो, छोटा सा है, उसको छेड़ोगे छुपकर अंदर चली जाएगी, कहीं मार ना दे। उसके पास भी इतनी पावर है, इतनी ताकत है, उसके पास भी इतना ब्रेन है कि हाँ मैं छुप जाता हूं। चिड़िया के पास जाओगे उठ जाएगी। फियर, और हम फियर को दूर करने के लिए हम तो फियर कराते हैं, अपने बच्चों को भी डराते हैं। हम जब वेद पढ़ते हैं तो पहला आता है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। और वेद की जब भाषा पढ़ते हैं तो उसमें आता है मम आत्मा सर्वभूतात्मा। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। कौन तुम? सिर्फ मैं ह्यूमन? नो, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। मम आत्मा सर्वभूतात्मा। योगेश्वर बनने के लिए मम आत्मा सर्वभूतात्मा, हर जीव में वो चेतन रहता है। ये महसूस करना, उसको डराना नहीं, उसके लिए कुछ करना, इंडिविजुअल सोल के रूप में उन ग्रुप सोल्स के लिए करना। मम आत्मा सर्वभूतात्मा। विश्व में शरीर, निर्वाण में शरीर, इम्पॉसिबल अगर हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, प्रैक्टिकली जीते नहीं, उसमें लीन हो जाना है। कबीर तो हम हैं ही। कबीर कैसे होंगे? क्योंकि हम ब्रह्मांड के उन सत्यों को जानते हुए उसी में लीन हो रहे हैं। अपना शरीर है, ना मन है, ना प्राण है, कुछ भी नहीं है। फिर तो ये सृष्टि जैसे चक्र कर रही है, ऐसे ही हम भी चक्र करेंगे। यहां तक लीन हो जाना, ये अहिंसा परमो धर्मा। जब हम सारे किंगडम्स को, जगत को समझने लगते हैं और उसमें जीने लगते हैं, उसमें जीना है, डूबना है। एक छोटी से छोटी चींटी को भी अगर आप उसकी केयर करते हो ना, उसको देखते हो, वो कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस आपस में टकराती है, एनर्जीज फील होती है, और ये क्षण लिखा जाता है। ये क्षण लिखा जाता है। एक एक क्षण जब लिखा जाता है तब हम योगेश्वर बनते हैं, एक औसत आत्मा से परमात्मा बनते हैं। जब हम उस क्षण को भी लिखते हैं कि हाँ, मेरा ये क्षण मेरे इस चींटी के साथ बीता है, जिसमें मैंने कॉन्शियसनेस को महसूस किया है। ये क्षण जब लिखा जाता है, तो हर क्षण जब लिखे जाएंगे तब हम परम आत्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। और जब हम स्थिति तक पहुंचते हैं तब हम यहां से इन तीनों लोकों से परे हो जाते हैं। जैसे
कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो डेफिनेशन है वो यही है कि मेरे को इन तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी आता हूं कर्म करने के लिए। धर्म की हानि हुई, मैं आ गया। क्यों? क्योंकि अब धर्म की हानि हो रही है। तो कौन है? हम सब मास्टर्स हैं, हम सबको ये काम करना है, क्योंकि हम जागने लगे हैं, हम सेंसिटिव होने लगे हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। वो फ्रेंड्स हैं, बच्चे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स हैं, उनकी अपनी लाइफ है, वो करे ना करे, इट्स ओके। उससे ज्यादा किसका जरूरत है? मास्टर। मास्टर कहाँ चाहिए? जैसे हम बोलते हैं हम मास्टर्स का थैंक्स करते हैं, हम गॉड्स को बुलाते हैं, गॉड्स का थैंक्स करते हैं। ये एनिमल्स भी हमें कॉल करते हैं कि यू आर गॉड्स फॉर अस, और हम गॉड्स, हमें पता ही नहीं, हम तो गुम है, क्योंकि हम मार रहे हैं, हम मांस मीट खा रहे हैं, हम सेंसिटिव नहीं है। जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं तब हम अपने चारों तरफ जो अपने क्षण हैं उनका लेखना शुरू करते हैं। लेखनी से अपने ही उस इनविजिबल एनवायरनमेंट में उसको लिखते चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें एक आनंद की स्थिति महसूस होती है। हृदय चक्र खोलने की बात नहीं, हृदय चक्र तब खुलते हैं जब हम सेंसिटिव होते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हृदय चक्र तब खुलता है जब हम हर एक जीव को स्वीकार करने लगते हैं। साइलेंस आ जाता है, मुंह से कुछ निकलता नहीं, अनाहता नहीं निकलेगा अब कुछ भी, अब नहीं निकलेगा। अब उससे प्यार हो जाएगा, चींटी से भी, तितली से भी, इंसेक्ट से भी, पेड़ से भी, पौधों से भी, सबसे जब आप प्यार करने लगोगे तब तब आपका अनाहता खुलता है। वो चक्र अपने आप घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो बंद नहीं होगा। अब आप कहोगे क्लोज हो जाओ तो भी बंद नहीं होगा, फिर वो खुलता ही रहता है और एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। फिर आपका यहाँ से वो ज्ञान चक्षु खुलता है। ज्ञान चक्षु, अच्छा मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड आ जाता है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मेरे जो कण कण में है वो ही मेरे सामने वाले में है। फिर आप सेंसिटाइज हो जाते हैं। मैं अभी हमने एक एनिमल सॉन्ग बनाया है, और एनिमल सॉन्ग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको दिखाते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी मैम आपसे। मैंने बादलों को कॉल भी किया था, उसके लिए वो स्विच ऑफ हो रहा था मोबाइल। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, एनिमल सॉन्ग बताते हैं और दिखाते हैं। और उससे पहले फिलिप वुलन का एक वीडियो है, आप जरूर देखिए। वो ऑस्ट्रेलियन है, और फिलिप वुलन ने जिन्होंने कहा कि आपके मेन्यू से आपके एनिमल्स खत्म हो जाने चाहिए, आपके बर्ड्स खत्म हो जाने चाहिए। वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, उन्होंने अपना सारा जो प्रॉपर्टी है वो सारा एनिमल्स के लिए दे दिया, एक ट्रस्ट बनाया, एक मूवी बनाई उन्होंने। तो वो आप जरूर देखिए और उसकी स्पीच ये सुनिए फिलिप वुलन की। वो कहते हैं कि जो लाइफ स्टॉक, जो एनिमल्स जहां पर काटे जाते हैं, एनिमल्स जहां से प्रोक्योरमेंट यानी खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वहां पर एक मोलिक्यूल मीथेन गैस का, एक मोलिक्यूल नाइट्रस ऑक्साइड का, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल से मीथेन गैस का मोलिक्यूल 28 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। एंड 298 मॉलिक्यूल्स ज्यादा गुना कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है। वो ये कहते हैं कि जहां पर एनिमल्स बूचर होते हैं, जहां पर खाए जाते हैं, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी डिजास्टर्स गैसेस वहां से निकलती हैं, और पूरे ब्रह्मांड में जो धरती है वहां पर हम थाउजेंड स्पीसीज को खत्म कर चुके हैं। और अब है 6th मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है, कि जो वर्टिब्रास, जहां पर बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रास वाले एनिमल्स हैं उनका भी खात्मा हो रहा है। 6th मास एक्सटिंक्शन की बात उन्होंने 2012 में की है, आज 2021 है।
तो हम ये देखें कि हम जब एनिमल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और हम प्लांट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम किस स्थिति में जा रहे हैं। और ये स्थिति आप सिर्फ एक उसकी जो स्पीच है जब आप उसको नेट के ऊपर पढ़ेंगे या सुनेंगे तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, भाग ही रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, भाग ही रहे हैं। क्या पाना चाहते हैं? फिर से तो आना है और फिर जाना है, ट्रेवलर्स हैं यहाँ पर। ये सच्चाई तो हमें पता लगी गई ना कि हमने यहाँ पर आना है और जाना है, हम ट्रेवलर्स हैं। हम यहाँ कुछ बचा नहीं सकते हैं, ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, संग्रह नहीं कर सकते। आस्ते अपरिग्रह, सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम है हमारे पतंजलि सूत्र के, और फिर हम भूल जाते हैं। आस्ते अपरिग्रह, कुछ संग्रह मत करो। यहाँ पर संग्रह कर रहे हैं, ध्यान में है फिर भी संग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। नो संग्रह। अगर हम सच में योगी बनना चाहते हैं तो हमें एक एक छोटी से छोटी चीज को भी सीखना है, क्योंकि मास्टर्स जो ऊपर है ना वही हम है। अगर हम में ये अवगुण खत्म हो जाए तो हम ही मास्टर हैं, हम ही वैसे हैं जैसे वो है, ऐसे ही हम हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारे गुण हैं। इनको क्या कहते हैं? आर्कीटाइपल वैल्यूज। यू आर हैविंग द आर्कीटाइपल वैल्यू, मूल आत्मा के गुण आपके पास है, जो सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह है। किताब की बात नहीं है, अपरिग्रह नहीं संग्रह करना, अपने एनिमल्स के लिए, अपने प्लांट्स के लिए प्यार करना, उनके साथ अपनी जिंदगी को बिताना। ये पतंजलि योग सूत्र में पहले ही बता दिया। आसन प्राणायाम ओके ठीक है, हम आसन करते हैं। एक छोटे से छोटे शब्द को भी जानिए, खुद जानिए। सुख आसन, सुख आसन मैं क्या पूरी तरीके से ठहराव में आ चुका हूं? लगाइए उस पे 2 मिनट, सुख आसन पे उस पे 2 मिनट लगाइए। खुद देखिए कि क्या मेरा सिर से लेके पैर तक मैं सुख हूं, क्या मैं सुख में आ गया हूं? जल्दी मत भागो, भागना नहीं है। मास्टर्स हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पहचानना है। जब आप सुख में होते हैं, खुश होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करती है। सुख आसन, उस स्थिति में बैठ जाना। ओके, तो मैं एक बार भार्गव को कॉल करती हूँ और आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा एनिमल सॉन्ग दिखाती हूँ। एंड उसके लिए हमने एक मेहनत की, और मेहनत करके हमने बहुत सारे जो कुछ दुकान वालों से हमने डांट भी खाई जब हम कर रहे थे, और वो कहते हैं तुम हमारी पिक्चर दिखाना चाहते हो, और इस प्रकार से। और बहुत प्यारे हमारे जो सिंगर्स हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, यंग सिंगर्स हैं। वो वीडियो जिनका बोल रहे थे मैम, उनका स्पेलिंग यदि बता सकते हैं तो मैं चार्ट में डाल दूंगी मैम। हाँ भार्गव लगा दो। हाँ ठीक है, वेट हो रही है। हाँ वेट हो रही है। यस मैम, फिलिप वुलन, मैं अभी चैट में डाल देती हूँ। ये वीडियो है और बहुत वर्ल्ड की सबसे फेमस इनका टॉक है एनिमल्स के ऊपर। PHILIP, फिलिप। जब हम ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स को जानने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक हमारा सृष्टि क्रम है ना, आप कमरे में बैठे हैं सपोज, और कमरे में बैठे बैठे आप जब अपनी स्किन को टच कर, स्किन को कौन टच कर रहा है? एलिमेंटल किंगडम।
आपके जो चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम्स हो, आप उसको छूने का आपको एहसास होना चाहिए। विश्वमय शरीर, जब उसको छूने का एहसास आपको पता लगता है, स्पर्श का पता लगता है, क्लियर ऑडियंट आपको सुनाई देने लगता है, आपकी सांस की ध्वनि ही आपको अंतर्नाद यही है। गुरुजी कृष्णानंदा जी की पुस्तक क्रिया योग, महाअवतार बाबा का सारा टीचिंग्स उसमें लिखा है, और उसमें लिखा है कि क्रिया मतलब आप कर रहे हैं, एक बार किया, कर रहे हैं 2 बार किया, कर रहे हैं 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया। डायरी बनाइए अपनी कि मैंने 10 बार किया, फिर मेरा कर्म बन जाएगा, वही कर्म परंपरा आ जाएगी, फिर हम कर्म परंपरा में एंटर कर सकते हैं। क्रिया योग यानी कि एक बार आप करके तो देखो, महाअवतार बाबा ने बोला करो तो सही। अब एक बार क्रिया करने से आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब आप कर्म के अधिकारी कर्म परंपरा में जाने लगेंगे। कौन सी कर्म परंपरा? जन्म परंपरा से शुरू हुए कर्म परंपरा तक पहुंच गए, और कर्म परंपरा से पहुंचने के बाद आप ज्ञान परंपरा में आप जाने लगे, आपको पहचान आने लगी कि पहले मैं आरती करता था, पहले मैं भगवान के आगे झुकता था, भाव लेता था, ये अब मैं उसे आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ध्यान में आ गया हूँ। ध्यान में आने के बाद मुझे कुछ शब्द सुनाई देने लगे, ज्ञान परंपरा, उसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर हम धीरे धीरे ये सारे ब्रह्मांड के सत्य को जानने लगते हैं। बस इतनी सी तो बात है, लेकिन उसके लिए आपको खुद अपने अंदर, अपने पास, अपने नजदीक, आपको कमरे में बंद करके सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। कहीं बाहर नहीं जाना है, भागना नहीं। Can I play? हाँ हाँ बिल्कुल प्ले करो भार्गव, थैंक यू।
son and daughter. Whole life living in a tight loop, whole life living in a same loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. My dear friends and my dear gods, look, 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 look your mind. My dear friends and my dear gods, look, 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 look your heart. We telling you all, we telling you all. Tears running down on our cheeks, beat of our heart, breath in lungs, are the same as you have. Children with the fear, crying our tears, suffering at our pains, ups and downs, are the same as you have. We are not your food, we are not your dish. Don't call us beef and chicken, don't call us pork and mutton. We are your family members. We are your friends like your daughter and son. Hey, we are not beef and chicken, we are not pork and mutton. My name is fish, lives in a boundless ocean. My name is Joe, lives in your homes. My name is cow, giving you milk. My name is goat and many others. We are needy gods. We are needy gods. Friends and a family of you. Friends and a family of you. Like your son and daughter, we also grow up. Innocently lovingly, we also grow. Whole life living in a tight loop, whole life living in a same loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. Whole life, whole life, whole life, tight loop, tight loop, tight loop. We need a natural home. We need a natural food. We need your love and care. We need your love and care. We are not two and two for. You and me together, we make one big family. We make one big family. We make one big family. We are not beef and chicken. We are not pork and mutton. We are your family. We make one big family. We are your family. We make one big family. Thank you. Thank you very much, ma'am. इसमें मैम कुछ चीजें हैं, जैसे एज ए डॉक्टर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने जब अपना एमडी किया तो मेरे से पूछा गया कि तुम एनिमल स्टडी करना चाहती हो इन पीजीआई, तो मैंने कहा कि बस थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ करना ही नहीं चाहती, मैं ये स्टडी नहीं करना चाहती। क्योंकि प्री क्लिनिकल स्टडी में जब हम ह्यूमन के लिए, हम सब के लिए एनिमल्स कितनी सारी जान देते हैं, वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। चूहों के ऊपर टेस्ट होता है, खरगोश के ऊपर टेस्ट होता है, गिनी पिग्स के ऊपर टेस्ट होता है, और वो प्री क्लिनिकल स्टडी करने के बाद में पता लगता है पोस्ट क्लिनिकल स्टडी में कितनी सारी जो स्टडीज हैं रिसर्च में,
वो खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। कुछ स्टडीज को सक्सेस मिलती है, लेकिन कितने सारे थाउजेंड्स एनिमल्स प्री क्लिनिकल स्टडी में सेक्रीफाइस करते हैं हमारे जीवन को बचाने के लिए। और फिर क्या होता है, उनको हम पहले कैंसर करते हैं, उसके बाद कैंसर का इलाज उसके ऊपर ढूंढते हैं। इज इट फेयर? आप अपने आप से सवाल करें, क्या ये सही है? और अगर मैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप संहिता की बात करूं, क्योंकि बचपन से ही मेरा नेचर रहा है कि मैं बहुत पढ़ाकू किस्म की हूँ। चरक एक दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने किताब लिखी आज से 5000 ईयर्स बैक। दर्शन मतलब थर्ड आई मास्टर। वो कम्युनिकेट करते थे प्लांट से, लिखते थे, प्लांट्स मैसेज देते थे उनको कि तुम ये लिखो कि मैं अगर हरित की हूं तो तुम्हारा पेट ठीक होगा, तुम हरितकी के पेड़ के नीचे बैठो, तुम्हारा पेट ठीक होगा, तुम अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक। इनहेल एक्सहेल, पेड़ के नीचे बैठो। वहां ये नहीं लिखा था कि अर्जुन के छाल तोड़ो और उसमें दवाइयां बना दो, ये नहीं लिखा है। किसने लिखा? हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोगों ने लिखा कि अब इसकी छाल तोड़ के हम इसकी अर्जुन अरिष्ट बना सकते हैं। बाद में 5000 ईयर जब अथर्ववेद का ये अंग माना गया, तब ये नहीं था। तब ये था कि जो लकड़ी टूट गई उसका यज्ञ किया जाए। अब हम तोड़ तोड़ के यज्ञ करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा पुण्य कमा लेंगे। हम पाप और पुण्य के चक्रों में लगे रहते हैं कि लकड़ी तोड़ी और यज्ञ कर्म किया, उससे नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य, काला कुत्ता आ गया तो हम रोटी खिला देंगे, काले कुत्ते को जगह चाहिए बैठने के लिए, काली गाय को जगह चाहिए बैठने के लिए, उसको गुड़ से उसकी पूर्ति नहीं होती है। आपको टॉफी खिलाओ रोज, खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। टॉफी से पेट भरता है? नहीं भरता है, उसका भी नहीं भरता है। गुड़ खाने से, चने खाने से उसका पेट नहीं भरता है, उसको अपनी जगह चाहिए होती है, उसको अपना बैठने का। सड़क पे जाओ, 1 महीने का छुट्टी लिया, छुट्टी लेने के बाद में गांव गई, गांव जाने के बाद पता लगा कि पहले भी पता था लेकिन बहुत क्लोज से उनको देखने का मौका मिला एनिमल्स को। सड़क के ऊपर बैठे हैं जहां पर वो बैठ नहीं सकते, वहीं से मोटरसाइकिल टक्कर मारती हुई चली जाती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके। दूध चाहिए हमें, अच्छा घी चाहिए, पनीर चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर हम उसकी केयर नहीं कर सकते। एक बूढ़ी अगर गाय हो जाए तो हम उसको छोड़ देते हैं, कोई काटो कोई मारो, क्योंकि दूध नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कभी फैमिली मेंबर समझा ही नहीं। 6-6, 7-7 बार बच्चे पैदा करते हैं, गाय के टीका लगाते रहते हैं। मैं एक फतेहाबाद की गौशाला में गई, रोहतक की गौशाला में गई। हर साल नया टीका लगा के बच्चे पैदा करना। अगर एक बूढ़ा औरत हो जाती है, वो बच्चे पैदा कर सकती है। अनुभव ले लिया ना 5 साल बच्चा पैदा करके। हम लालच में पड़े हैं, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, प्योर दूध चाहिए। क्या करेंगे? प्योर दिमाग नहीं, उस दूध, उस अन्न का क्या करेंगे? उस दूध का करेंगे क्या? हम ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक से ज्यादा जरूरी है अपनी मन की शुद्धता। चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों को दूर करना। कौन करेगा? हु विल डू? मेरे को तो नींद नहीं आती है, रियली आई एम वेरी सेंसिटिव। मुझे लगता है कि पता नहीं कितना काम कर दो, कितने हाथ हो मेरे। लोग जाते हैं रिवॉर्ड के लिए, 1500 रुपए की पर्ची कटवा के फोटो खिंचवाते हैं, 5 रुपए की पर्ची कटवा के फोटो खिंचवाते हैं, गुड़ देते हैं, गुड़ से पेट भरेगा उनका, अपने पुण्य के लिए। पुण्य नहीं मिलता इससे, झूठ बात है, नहीं मिलता पुण्य उससे। हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, आई कांट स्पीक। बासी रोटी आ गई,
तो चिड़िया को डाल देंगे। क्यों? तुम खाओ ना, सब्जी बच गई तो बाहर डाल देते हैं। क्यों एक रोटी बना नहीं सकते अपने तवे के ऊपर चिड़ियों के लिए? क्या आफत आ गई? बासी रोटी खाना बचाते, पहले जाना चाहिए, उनकी रोटी पहले आनी चाहिए। बासी रोटी के लिए है वो, मत दो उनको। तुम खा सकते हो क्या? चीज बच गई, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो बची हुई चीज का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए कर दिया, पक्षियों के लिए कर दिया। क्या है ये? चाहते हैं मोक्ष? 3-3 घंटे अखंड ध्यान चलेगा और एनिमल्स के लिए हम बासी रोटी देंगे? इज इट फेयर? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू चेंज प्रैक्टिकली। सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। और इतना आपके अंदर बोलने का संकल्प होना चाहिए कि आप किसी को बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए। आप कह सकते हैं एक बार, whatever you do against your better knowledge is a sin for you। जीसस क्राइस्ट का कोट है। पत्री सर कितनी बार बोलते हैं, आपके पास एक नॉलेज है फिर भी आप चुप हैं, दब्बू हैं, बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, प्लीज करना चाहते हैं दूसरों को। भाई बुरा ना मंच है, ड्यूअलिटी में रहते हैं। लॉ ऑफ ड्यूअलिटी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ इनकारनेशन। ओके, तो फिर कभी मिलेंगे, आप सब के साथ फिर से मुलाकात होगी। और आज मुझे एक्चुअली दीप्ति मैम निकलना है मुझे कहीं पर जल्दी, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर का सेशन भी नहीं दे पाऊंगी। आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल मास्टर्स। प्लीज डू समथिंग प्रैक्टिकली करिए, सपनों की दुनिया से बाहर आइए। आपका मेडिटेशन, एक रोटी खिलाना भी मेडिटेशन है। ताजा रोटी बनाओ, फ्रेश रोटी, और उसको तोड़ के चिड़िया को दो। देखो, एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स आपके पास आते हैं। यज्ञ मीन्स जहां पर मानव और देवता लोग इकट्ठा रहते हैं। गीता का 3 अध्याय का श्लोक। यज्ञ कर्म, जहां पर मानव और माधव इकट्ठे रहते हैं, वो यज्ञ होता है। जहां पर आप एनिमल्स के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, पक्षियों के साथ, वहां पे मास्टर्स कहते हैं अच्छा ये मैं तो ऐसे आ जाऊंगा। वाइटल एनर्जी, दिस इज वाइटल एनर्जी। क्योंकि आपके पास वो सत्यता है, आपके पास वो प्यार है, करुणा है। ऐसा चाहिए अंदर से। हाथ लगाओ पिघल जाओ, इतनी सेंसिटाइजेशन चाहिए। 6th बॉडी ऐसे नहीं बनती है। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू सो मच मैम। सब सत्य जब भी या पता चलता है बहुत ही दुख होता है मैम। यही सत्य को सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश भी हो रही है। ऑल PSSM मास्टर्स, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस मास्टर्स, सब इसी प्रयास में है। कोई पहली सीढ़ी पर है, कोई दूसरी पर है, कोई तीसरी पर है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट एवरीवन। आप रिस्पेक्ट करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। डॉसन चर्च की अभी बुक है माइंड टू मैटर। क्या कहता है वो कहता है कि तुम यू चेंज योर माइंड, चेंज योर एनर्जी। सिंपल सी बात, कभी भी गलत मत सोचो। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी गुड, सब अपने अपने तरीके से चल रही है। रिस्पेक्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पेक्ट एवरीवन। एवरीवन मतलब एवरीवन, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। डोंट बाउंड योरसेल्फ, अपने आप को बंधन में मत रखो। यू आर फ्री। फ्री का मतलब फ्री, उसको एक्सपीरियंस करो।
ओके, बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच मैम। यस फ्रेंड्स, ये है सत्य, और यही है, समझना है हम लोगों को। आर्टिफिशियली एक 4 शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को रट्टा मारना इंसान की जिंदगी नहीं है। वी आर गॉड्स। कितने सारे जीवी हमारा इंतजार कर रही है। जब इस चीज को रियलाइज करेंगे, हम उनको फिर हार्म नहीं पहुंचा सकते। जैसे हम प्रेयर करते भगवान कृष्ण को, जीसस क्रिस्ट को, सभी भगवानों को, और आप है ना हमें मदद करने के लिए, हम बोलते रहते हैं। सभी जानवर, सभी एनिमल, गॉड्स, इंसेक्ट, सभी लोग हमें एक गॉड्स की तरह हेल्प के लिए बुलाते रहते हैं। और जिनको हेल्प करना चाहिए वही क्या हरकतें कर रहे हैं उनके प्रति, ये हमें जानना है। क्योंकि कई बार, इतना दूर की बात नहीं, जेटीटीपी में ही जब भी वेजिटेरियनिज्म की, शाकाहार की बात होती है, चार्ट में या यूट्यूब में कितने सारे प्रश्न उठती है। आप लोग जबरदस्ती शाकाहारी क्यों बनाना चाहते हो? हम लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए बुलाया ही क्या? कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। अपनी दिव्यता को जानने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोगों को किसी ने शाकाहारी नहीं बनाया। सब पहले मैं भी शाकाहारी नहीं थी, लेकिन ऐसा होते गया ऑटोमेटिकली कि ये घर पे मैं बोलने लगी, नहीं ये सब खाने का नहीं है, ये इच्छा नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है इन सब चीज़ों के देखने से। धीरे धीरे बातों को समझने लगी कि मेरे दिमाग से, माइंड से पहले ही मेरा बॉडी समझ गई सत्य क्या है। अपने आप को सुनने के लिए हम क्यों बोलते हैं, यही सत्य है दोस्तों। अपनी दिल से जीना सीखना है। संगीता नेहरा मैडम, उनको पितामह ने ब्रह्म विद्वारिष्ठा का पद दिया है। देखा आपने उनको, उनका स्थिति को देखा आप लोगों ने। ये है दोस्तों, हमें अपनी दिल से सहज रहना है। वी आर नॉट ये आर्टिफिशियल मशीन्स, वी आर नेचुरल बीइंग्स, वी आर गॉड्स। एक एक कण में दिव्यता भरा हुआ गॉड से है। उस डिविनिटी के साथ, दिव्यता के साथ जीना है हर पल। ध्यान करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा, इसलिए बार बार ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एवरीथिंग, इवन टूवर्ड्स योर थिंग्स। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है। जब ऑफिस में प्रिंटर काम नहीं कर रही थी, 1.5 साल से कोने में पड़ा हुआ था, मेरे कैबिन में रखा गया। जबकि सभी ने बोला मैडम नया प्रिंटर आ जाएगी 2 दिन में, मैंने बोला नहीं, इसी प्रिंटर को आप साफ करके मेरे सामने रखिएगा। जब रखवाई, सभी ने मना किया ऑफिस में, मैडम ये काम नहीं करेगी। मैंने बोला आप लोग बस साफ करके छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ दो, अब चले जाओ। मैं उस प्रिंटर को प्यार भेजा, मैंने पूर्ण रूप से लव भेजा उसको मेरे हार्ट से। 2015 की बात बोल रही हूँ। जब वो 1.5 घंटे के बाद काम करने लगे, ऑन किया, पूरा प्रॉपर
प्रिंट आउट निकाल के, क्योंकि अर्जेंट काम था मुझे। सभी लोग हैरान हो गए थे, ये सब क्या होगा। कहीं बातें फ्रेंड्स सुन के समझ में नहीं आएगा, अपने अनुभव से ही समझ में आएगा। पूरा ऑफिस वाले पूछने लगे, मैडम ये क्या है, ये कैसा हुआ। मैंने बोला सब कुछ हो जाएगा, बस प्यार की बात है। पूरा दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान को चाहिए प्यार, हर एक जीवी को चाहिए प्यार, हर एक चीज को चाहिए प्यार। जब हम इस बात को रियलाइज करेंगे तब भी ये बात समझ में आ जाएगा। तब तक कोई भी कितना भी बोलो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। हर एक चीज रेस्पॉन्ड करती है। पूरा ब्रह्मांड में जो भी हमारे पास है, जो भी चीजें है, सब में चेतना है। हर चीज एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड कर रहा है। यही मैं हर दिन बोलती हूँ आप लोगों को, डिवाइन डांस। उसी को डिवाइन डांस बोलती हूँ। उसी डांस में हम सब कनेक्टेड है, हर चीज, हर जानवर, हर प्लांट। हमारा महत्व क्या है हमें समझना है। हमें अपनी प्रति जागरूक होना है। सभी का प्रतीक प्यार से रहना है, प्यार। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जिन इजिप्टियन गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में मैम बता रहे थे, ये स्क्रीन पे देखिएगा। जानवर की फेसेस के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम जो भी सुन रहे हैं ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सत्य है। हमारे बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में सत्य है दोस्तों। उस सत्य के प्रति जागरूक होना ही आध्यात्मिकता है। उन सब चीजों को छोड़ के फिर हम आध्यात्मिकता क्या है खोजते रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ है आध्यात्मिकता, बहुत दूर की आध्यात्मिकता सोचते हैं। हर एक पल हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो ही आध्यात्मिकता है दोस्तों। इस बात को समझे। हम जिनको दुश्मन समझ रहे हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, उनको प्यार चाहिए। जिसको दोस्त समझते हैं वो टेम्पररीली वो दोस्त नहीं है, उनको प्यार भेज दीजिए। जितना भेजते रहेंगे उतना आपका भीतर खजाना, प्यार की खजाना बढ़ता जाएगा। यू विल बी द बिकम ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फ्रेंड्स, प्रशांत सर अनम्यूट कीजिएगा, एक आधा लोगों से बात करेंगे। जी मैम। शब्द सुनेंगे। सतीश, And shouldn't we all? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइएगा। हाँ, मैं सतीश पाटिल नासिक से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का प्रोसेस हुआ उसके लिए रामराजू सर और चंपा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस हुआ। सेकेंडली, संगीता मैम ने जो विजडम नॉलेज शेयर किया आज और जो हमें कुछ चीज़ों के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन दिया, दैट इज रियली हार्ट टचिंग एंड इट्स वेरी स्पीचलेस। हम लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बट इन प्रिंसिपल हम जानते हैं कि हमारे पास सोल है, बट इतना भी हमारे पास कंसिडरेशन नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में आजू बाजू जो भी दिखता है उसमें भी सोल होता है।
and that's what we need to be very sensitive about, and we need to pass on the love that divinity is giving to us to the other souls also, which is the most important thing, right? So really speechless for that, and it feels that we need to really make change in our lives. मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं या वेजिटेरियन कंसीडर करते हैं, सो वी ईट प्लांट्स, एंड मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या हम जो प्लांट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आर वी एंडिंग देयर लाइफ्स, और क्या उससे कर्मबंध बनता है कोई? नहीं सर, उनका एक्चुअली ये भी जस्ट मैं एक लाइन ही बता दूंगी इस वक्त। सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स का बुक पढ़िएगा, डॉन जुआन का बुक्स पढ़िएगा। जब आप एक 5-6 सब्जी रखा हुआ रेडी के पास जाते हैं हम लोग सब्जी खरीदने के लिए, हम माइंड में सोच के जाते हैं बैंगन खरीदने के लिए, लेकिन रेडी पे हम देखते हैं 6-7 सब्जी है, उसमें से जो हमें आकर्षित करती है हम उसको उठा के ले आते हैं। ये होता है कई बार सतीश जी। कभी कभी हम जिनको सोच के जाते हैं उसके अलावा कुछ और उठा के ले आते हैं, ये होता है। तो क्या है वहाँ, क्या हो रहा है? क्योंकि हर पल हमें अपने भीतर क्या हो रहा है परखना है, हमें क्यों वो आकर्षित कर रहे हैं। हम सोचते कुछ और बट उठाते कुछ और, क्योंकि वो सब्जी बुलाती है, वो बोलती है मेरा अंदर न्यूट्रिएंट्स संपूर्ण है, मुझे ले जाओ, तब वो आकर्षित होते हो। ये अपने कॉन्शियस माइंड को नहीं पता चलता। ये पूरा बोलते ना हम सभी लोग अंदर की बात है, उसी अंदर की बात को बाहर निकालना है। कनेक्ट हो जाते हैं हम। क्यों हम खुश हो जाते हैं? हरियाली, पेड़ पौधे, पार्कों में जाते हैं, हम अपने आप को इतना खुश हो जाते हैं, क्योंकि जितना भारी भारी इमोशन से आप 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे को भारी भारी इमोशंस दे के भर चुके हैं। इस इमोशनल बॉडी पार्क में जाने से आपकी इमोशनल बॉडी में पूरा इमोशंस को सक करते हैं बड़े बड़े पेड़, आपकी इमोशनल बॉडी को साफ करती है पेड़। पेड़ों के नीचे जाके फिर हमारा स्थिति क्यों अलग हो जाता है। सुबह सुबह पार्कों में जाके नंगे पैर घास में घूमने से क्या हो रहा है, ये सब हमें जानना है। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। क्यों जानवर की ऐसा टच करने से, उसको हग करने से रोम रोम ऐसा लगता है कि पूरा शरीर खुल जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट चक्र खुल जाता है, क्योंकि उनके हार्ट चक्र प्योर है। जैसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा को, किसी का भी बच्चे को हम बस में मेट्रो में देखते हैं, प्यार उठती है, यही प्यार दूसरे इंसान को देखते ही नहीं उठती। ये डिफरेंस है, क्योंकि वो प्योर हार्ट है उस नन्हा सा बच्चे के अंदर, वो ही प्योर हार्ट है उस जानवर के अंदर, वो ही प्यूरिटी है उस प्लांट्स के अंदर। आपकी जो प्रश्न है, खाने से कर्म होती है, जितना आपकी ज़रूरत है उतना खाने से कर्म नहीं होगी। ज़रूरत से ज़्यादा तोड़ फोड़ के डस्टबिन में डालेंगे वो कर्म होगी सतीश जी। जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही लेना है, उतना ही खाना है। यदि आपको लग रहा पहले से ज़्यादा बन गया, बासी होने से पहले ही दूसरे को खिलाइएगा, प्यार से खिलाइएगा। ये नहीं कि हाँ मेरे पास ज़्यादा है, गर्व के साथ नहीं, प्यार से खिलाइएगा दूसरे को। तोड़ने से पहले भी हम तुलसी के पत्ते, ये सुबह हमारे घर पे 2.5 साल से हमारा घर पे चाय, दूध वाले चाय नहीं बनती। जब से मेरा सेंसिटिविटी बढ़ गया, मेरा अपनी बॉडी की सुनने लगी हूँ, मेरे घर पे दूध नहीं आती।
मेरी माता जो है, मैं हमारे घर पे रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कभी कभी। उनको लगता है कि दूध पीना चाहिए, क्योंकि उनको बचपन से बोला गया, गांव में भी बोला गया, बड़े उम्र के बाद दूध पीने से हड्डियां मजबूत होते हैं, दूध पीना चाहिए। क्योंकि मेरा भाई और सब लोग इस बात को ना जानते हुए बताते हैं उनको, तो उनको कभी कभी लगता है कि दूध पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दिल की बात। जो मुझे जन्म दिया, मेरा माता, गाय माता में मुझे फर्क नजर नहीं आती। मुझे जन्म दिया मेरी माता, वो भी गाय माता, दोनों एक ही है। और गाय माता को इस तरह की जबरदस्ती इंजेक्शन देके उम्र में, यदि 50 साल 60 साल के बाद कैसा लगेगा? जबरदस्ती इंजेक्शन देके प्रेगनेंसी करके दूध निकालने से क्या लगेगा? यही बात मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यही बात समझना है। मेरे लिए मेरी माता और गाय माता, वो रोड पे घूम रही है, इतने इतने बच्चे को देखे, जो डॉगी है, उन सबको देख के मुझे सभी में माता ही नजर आती है। सब माता ही है दोस्तों, वो अलग नहीं है। क्या एक माता को पेट भरने के लिए दूसरे का माता को तंग करूं मैं? यही सत्य है। जब मेरा फैमिली, मेरा माँ और मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे तक सीमित नहीं रहा, पूरा ब्रह्मांड मेरा फैमिली हो चुकी है। आप सब भी मेरा फैमिली हो चुके हैं, तो सभी में वही है दोस्तों, अलग नहीं है। इसलिए हो सकता है कभी कभी मेरी माँ को अजीब लगता होगा, उनको समझ में नहीं आता होगा ये घर पे दूध क्यों नहीं मंगवाती, क्योंकि उनकी थॉट्स कभी कभी पता चलता है। लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए, मैं गलत काम मेरे से नहीं होता, तो कहना ये चाहती हूँ, सुबह सुबह हमारे घर पे गाढ़ा बनती है, सुबह और शाम 2 बार। तुलसी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते, पुदीने के पत्ते और काली मिर्च जैसा हिसाब से, लौंग, दालचीनी और गुड़ डाल के, सौंठ भी डाल सकते हो। ये अपने आप शुरू हो गया, 2.5 साल 3 साल हो गए लगभग। तो ये बनाने के लिए हम जब पत्ते को लाते हैं, तो प्लांट के पास जाके सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरे बच्ची को भी सिखाती हूँ, मेरी बेटी को भी, क्योंकि वो पहले ऐसा जैसा तोड़ के आती थी, तो मैं बोलती हूँ, बेटा वो माँ है, बच्चे को पत्ते जो है उस प्लांट की बच्चे है, ऐसा अलग मत किया करो विदाउट परमिशन। और 4 तुलसी की पौधे है, तो पहले 4 उनको देखो, जो आपको बुला रही है उसी के पास जाके तोड़ो, क्योंकि जब वो न्यूट्रिएंट से भर जाती है तो वो खुद बुलाती है। ये हमें अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता बुक में भी सीता मैया ने यही बताया। अभी तक हम रामायण को एक ढंग से समझते आए, ये सीतायन समझने का समय आ चुकी है, क्योंकि सीतायन में यही है, माँ सीता के बारे में कोई नहीं जानते, बस इतना ही जानते, रावण उठा के ले गया, राम बचा के ले आया। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये रामायण नहीं है। और इसमें सीतायन की समझना है, हर पेड़ पौधे के साथ वो कनेक्टेड थे, पेड़ पौधे से बात करके इतनी 1-1 किलोमीटर की दूर की पौधा उनको बुलाती थी। जब छोटी थी सीता मैया, उतने दूर जाके वो पौधे को ले आके फिर उनकी रस बना के महर्षियों को बोलती थी, ये रस खाओ, आपकी पेट
जो खराब चल रहे वो ठीक हो जाएगा। वो हैरान होके देखते थे, अरे आपको कैसा पेट पता, मेरा पेट खराब है, मुझे पता है। छोटी थी सीता मैया, और आपको कैसा पता ये दवाई के बारे में? उनके पिता जनक महाराज ने पूछा। वो पौधे ने मुझे बुलाया, जंगल में 1-1.5 किलोमीटर दूर की पौधे ने बुलाया। उन्होंने बुलाया, बोला कि मुझे ले जाओ, और मेरा अंदर ये पूरा गुण है जो उन सब चीजों को ठीक कर सके। तो इसी तरह जब हम गाढ़ा के लिए पौधे के पास जाके परमिशन लेके हम पत्ते को लेके तब जाके गाढ़ा बनाते हैं। मैं जब गुड़ को पकड़ती हूँ चाय में डालने के लिए, पूरा सेंस करती हूँ दोस्तों। जैसा मैं गुड़ का ऐसा पकड़ती हूँ तो ये गुड़ कौन सा कहाँ से, किस पौधे से निकाला, कौन सा फार्मर ने, किसान ने इसको निकालने की कोशिश किया, और कितनी लोगों का श्रमदान है उसमें। पूरा खेती बाड़ी करते हुए मेरे घर पे चाय तक बनाने के लिए एक गुड़ को पकड़ने से हजारों लोगों का उसमें सपोर्ट है। तो वो गुड़ बना के फिर वहां से होलसेलर से रिटेलर से हस्बैंड के नाम से जो महान आत्मा, मेरा हस्बैंड के रूप में महान आत्मा जन्म लिया, जो मुझे हर चीज में सपोर्ट कर रहे, और वहां तक चाय तक इतनी लोगों को कृतज्ञता भाव से, धन्यवाद भाव से मैं गुड़ डालती हूँ। एक पल में इतना कुछ धन्यवाद भाव उठती है मुझे। ये है दोस्तों, ये जीने का है। और जब खाना चावल हर चीज वैसा ही है, इतनी लोगों का श्रमदान है उसमें। कभी हमने गौर किया इस पे? बस जितना खाना है खा लिया, इधर जजमेंट करते हुए, उधर कंप्लेंट करते हुए, इधर भागदौड़ करते हुए, टीवी देखते हुए, इधर फटाफट खा लिया, जो बच गया डस्टबिन में डाल दिया, हो गया काम हमारा। क्योंकि हमारे पास पैसे है बहुत, हम खरीद सकते हैं। लेकिन क्या हम किसान इतना कुछ ना करने से हमारे पास जो पैसे है, पैसे को खा के हम जी सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद, हर एक इंसान के प्रति धन्यवाद। धन्यवाद भाव से खाना खाना है। आपकी सब्जी बन रही है, उसमें 10 इंग्रेडिएंट्स है, 10 इंग्रेडिएंट्स आप तक पहुंच रही है। कितनी लोगों का मान्यता है इसमें, कितने लोगों का श्रमदान है। बस मार्केट में जाते हैं, हमारे पास थर्सडे मार्केट लगती है, वहाँ इतनी सारे मसाला वसाला लगे होते हैं। मैं जब चलती चलती उनको देखती हूँ, कितनी महोन्नत आत्मा है। सभी घर की किचन की मसाला देने के लिए बैठे हैं। मैं नहीं भी खरीदती हूँ तब भी उनको बस हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, बस पूर्ण प्रेम देती रहती हूँ। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, 10 साल की, 12 साल के बच्चे। मैं उनके पास जाके पूछती हूँ, बेटा स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ मैडम, दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम को मार्केट में बैठते हैं। तो इस तरह के हर एक चीज की, हर एक जीवन के प्रतीक हम सेंसिटिव हो जाएंगे जितना हमसे होगा। बहुत दूर दूर की बातें नहीं करेंगे। हमारा घर के चारों ओर जानवर है, इंसान है जिनकी जरूरत है हमारा सपोर्ट की, हमारा प्यार की। यही आध्यात्मिकता है दोस्तों। इससे बढ़कर मुझे नहीं दिखता है कोई आध्यात्मिकता। हर पल जीने में ही आध्यात्मिकता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक आधा प्रश्न ले लीजिएगा सर। बहुत बोलने का मन तो नहीं कर रहा, जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगी। जी मैम। गौरी जी, अपना प्रश्न रखिए। जी, मुझे बोलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारे मास्टर्स को, सभी बहन भाइयों को, जेडीटीपी मास्टर को, थैंक यू सो मच। मुझे सर इतना ही कहना है, जो आज हमने नॉन वेज के लिए जो सबको समझाया कि जो लोग नॉन वेज खाना चाहते हैं उनसे पहले ये पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट काट कर उसे तवे पर सेक कर मिर्च मसाले लगाकर क्या वो अपने आप को खा सकते हैं?
अगर वो खा सकते हैं तो वो कुछ भी खा सकते हैं, अगर नहीं खा सकते तो उनसे ये पूछे कि अगर आपका जब छोटा सा कोई बच्चा होता है, अगर किसी शेर को भूख लगे, किसी जानवर को भूख लगे, क्या आप उसे दे दोगे कि लो तुम इसे खा लो? अगर नहीं दे सकते तो हमें किसने ये हक दिया है कि हम उस जानवरों को, उनके बच्चों को ऐसे मिर्च मसाले लगाकर खा सकते हैं? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हमें सबको यही, मैं तो अपनी फैमिली को भी, जो मुझे मेरे फ्रेंड मुझे जिनके बारे में पता है कि खाते हैं, मैं सबको यही बात बताती हूँ, तो वो रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमें किसने हक दिया है खाने का। जब हम अपना पार्ट खुद नहीं खा सकते, वो भी तो एक किस्म का मीट ही है। अगर वो नहीं खा सकते तो आपको किसने हक दिया है दूसरे जानवरों को खाने का? किसने हक दिया है दूसरों के बच्चों को खाने का? अपना बच्चा हम किसी को दे देंगे खाने के लिए क्या? इसलिए मेरी सभी से बेनती है, जो बहन भाई कहते हैं कि हमारे घर के नॉन वेज खाते हैं, ये खाते हैं, उनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि अपना कोई पार्ट जो आपको अच्छा लगता है उसे निकालिए, चाकू से मिर्च मसाला लगाइए, तवे पर बनाकर खाकर देखिए, क्या खा पाएंगे? अगर खा पाएंगे तो कुछ भी खाइए, फिर आपको परमिशन है। अगर नहीं खा सकते तो कुछ खाने का हक आपको किसने दिया है, ये बताइए, किसी और जानवर को खाने का? इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये JTTP स्टार्ट किया, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ध्यान में आने से पहले ये संकल्प किया था कि आज के बाद मेरे घर में अंडे नहीं आएंगे। अब यकीन नहीं मानेंगे, 24 अप्रैल के बाद मेरे घर में एक भी अंडा नहीं आया। एक दिन फिर बात हुई कि अंडा खाने की, तो मैंने उसी वक्त पत्नी जी को मन में किया, मैं आपकी ध्यान में आ गई हूँ, तो मेरे घर में ना आए। मेरी जो शुद्धि अब बन गई है, ये ऐसे ही चलती रहे मेरी फैमिली में भी। और मैं हैरान रह गई हूँ कि धीरे धीरे वो बात ही बिसर गई मेरी फैमिली। मतलब कैसे ये सब कुछ हुआ, एक चमत्कार ही है, मैं ध्यान का ही चमत्कार मानती हूँ। मेरे सारे बहन भाई अपने फैमिलीज को ऐसे प्यार भेजते रहे जैसे मैडम हमें बताते हैं, सभी फैमिली मेंबर्स को, सभी को, तो ये सब हो जाएगा। और एक और एक्सपीरियंस ये है कि मायके जाना चाहती थी, वहाँ भाई नॉन वेज खाता है, तो वहाँ जाने का सबब ही नहीं बन रहा, कोई ना कुछ किसी कारण से डिले हो रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं मानती, जब वो छोड़ देंगे तभी जाऊंगी। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया मैम। मैम एक और प्रश्न ले सकते हैं मैम? इसमें जो हमेशा जो प्रश्न उठती है, फिर आज भी वही उठा है, कॉकरोचेस के बारे में। ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जिस दिन संकल्प शक्ति का टॉपिक हुआ था। हीट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग कोई हीट यूज नहीं करते। हमारे घर पे जब से मैं ध्यान में आई हूँ, कोई भी चीज नहीं आते। तो इसका रीजन क्या है जानने के लिए, आपके घर की वाइब्रेशन, जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप अपने हृदय से जीना शुरू करेंगे, उतना आपके घर भी उसी वाइब्रेशन में रहेगी। तो आपको दिक्कत करने वाला कोई भी चीज आपके भीतर, आपके उस शक्तिपीठ, आपके घर एक शक्तिपीठ बन जाएगा, शक्ति क्षेत्र बन जाएगा। कहीं हम ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए शक्ति क्षेत्रों में जाते हैं, काशी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, इधर उधर शक्ति ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करने जाते हैं, वही शक्ति क्षेत्र आपका घर बन सकती है। ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ दोस्तों, अनुभव से बता रही हूँ। ध्यान में आने से पहले सभी ज्योतिर्लिंग घूम के आई, बाद में मेरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरा भीतर, और जब मेरा घर वही शक्ति क्षेत्र बनते हुए देखा। जब आपके घर की वाइब्रेशन यदि ऐसा है, आपको दिक्कत करने वाला कोई नहीं आ सकते। दूसरा, आपके घर में कोई भी आएंगे, उस वाइब्रेशन से वो खुद बदल जाएंगे। तो कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं आते। यदि ऐसा है, पूरा घर को साफ कीजिएगा अच्छी तरह से, पूरा एक एक बर्तन को सबसे पहले बाहर निकालिएगा। कुछ बताने के लिए आया, कुछ सफाई की जरूरत है, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह कुछ है, किसी को दे दीजिएगा, देना है। जितना आपको जरूरत है उतना रखिएगा। कभी वो लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, कभी ये लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, इतना चाहिए उतना चाहिए, डिब्बे 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 भर के रखेंगे। उसके पीछे फिर कॉकरोचेस हमें बताने के लिए आएंगे कुछ। सो
उनको यदि आपके है तो साफ करके, हम कभी किसी के घर में एक आधा है तो मैं यही बताती हूँ, उसके ऊपर कपड़े डाल के ढाके बाहर ले जाओ, बाहर फेंक दो। रैट्स है तो मशीन में डाल के बाहर दूर फेंक के आ जाओ, मारने की जरूरत नहीं है। यस फ्रेंड्स, हाँ, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जब नया बिल्डिंग बनता है तो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। यही है ना फ्रेंड्स, सभी लोग फिर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारा अभी जो मानव जाति चल रही है, ये हमारा, इससे पहले कभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अटलांटिस के बारे में, लेम्यूरियन के बारे में। हमसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले थे, उसमें हमारा में भी कई लोग उस समय थे। हमारा इस वक्त जो ये शब्द सुन रहे हैं, क्योंकि शब्द यूं ही नहीं आती, सब चीज सिंक्रोनिसिटी है। इस वक्त दीप्ति का मुंह से ये शब्द आ रहे हैं तो जो भी सुन रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ये लिंक है। तो उस समय क्या है, हायर टेक्नोलॉजी था, उतना टेक्नोलॉजी में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है उनसे कंपैरेटिवली। लेकिन क्यों वो जाति अंत हो चुकी है, पानी में बहर गई है, पानी में डूब चुकी है, क्या है रीजन? यही रीजन है, टेक्नोलॉजी का नाम से हम ऊपर उठते जा रहे, खड़े करते जा रहे मंजिलों को, 20 मंजिल, 30 मंजिल, 40 मंजिल। हमारे टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। टेक्नोलॉजी बढ़ाना, क्रिएट करना, ये मैस्कुलिन एनर्जीज का काम है। लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, जो प्रेम तत्व है, जो हृदय से जीने का स्थिति है, वो गायब हो चुकी है। यदि यहाँ हृदय नहीं है उसकी बेसमेंट में, उसके फाउंडेशन में ओनली माइंड की टेक्नोलॉजी है, तो वो गिरी जाएगा दोस्तों। वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। तो उसके लिए चाहिए स्त्री तत्व की ऊर्जा, प्रेम तत्व की ऊर्जा, हृदय स्थान चाहिए। चार्ट बंद कर दीजिएगा प्रशांत सर, एक एक शब्द को, उसके महत्व को सुनना है। यहाँ जो टॉपिक हो रहा है उसको छोड़ के क्रॉप सर्किल को अभी छोड़ दीजिएगा। फिलहाल जो बातें हो रहे उस पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ कुछ और हो रहे, कहीं और भाग रहे हैं, यही तो बिठाना है। ये इसी को बिठाने के लिए ही तो ध्यान चाहिए। यहाँ जो हो रहे बात, इसको छोड़ देंगे। हमारे सामने जो जीवन है इसको छोड़ देंगे, कहीं और भागते रहेंगे, पता नहीं कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है। इस दिव्य क्षण में ही है सब कुछ। इस दिव्य क्षण को छोड़ेंगे, पिछले के बारे में जो बातें हुआ उसके आगे होने वाला उनकी बातों के बारे में फिर पूरा जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो अटलांटिस, जो भी लेम्यूरियन, ये सब यही हमें सिखाते हैं। और यदि द गोल्डन लेक बुक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी में, दीप्ति नादल्ला के चैनल में द गोल्डन लेक बुक का वीडियोस है, 2 वीडियोस है, दोनों को देखिएगा। एक सीरियन फॉर्मूला और एक बुक का बारे में थोड़ा ब्रीफ दिया हुआ है। कोई बात नहीं, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, उसमें से आपको एक शब्द हो सकता है आपका जीवन को बदलने के लिए। सभी सिविलाइजेशन वाले, सीरियंस, प्लीडियंस, जो इस वक्त हम सभी को प्रोसेस करने के लिए सुबह सुबह हम जिनको बुला रहे हैं कॉस्मिक गवर्नमेंट करके, कौन है वो? कॉस्मिक गवर्नमेंट में व्हाइट ब्रदरहुड कौन है, सिस्टरहुड कौन है, कौन है ये सब सीरियंस, प्लीडियंस, एंड्रोमिडांस, आर्कटूरियंस, कौन है? हमारे जैसा जीवन जीने के बाद एवॉल्व होके, सत्य को जान के, हृदय स्थान पर खड़े होके उसी लेवल तक हम सबको ले जाने के लिए
हमारे हाथ पकड़ के हमें मदद करने के लिए खड़े हुए हमारे दोस्त वही है। वो सब अपनी जर्नी से हम सबको यही बताया कि बाहर जितना भी भाग दौड़ करो कोई फायदा नहीं, अंदर चले जाओ, अपनी अंदर की जो एक एक चीज को मान्यता दे दो, अपनी एक एक चीज को रेस्पेक्ट करो, उसको बदलने की प्रयास करो। और अंदर छोड़ के बाहर भागदौड़ करते रहेंगे, यही किया है वेगन सिविलाइजेशन, लायरन सिविलाइजेशन, क्योंकि उनको पहले ये सीक्रेट नहीं पता था, उनको बहुत समय लगा एवोल्यूशन के लिए, उनकी परिणाम क्रम में, लेकिन आज उसी परिणाम क्रम में ये धरती है, मानव जाति है। तो इसी उन्होंने जिस अनुभव के प्रति गुजरते हुए गए, जिस लेसन्स को सीखा, वो संस्कार हम सब तक पहुंचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं हर पल। यदि मैं आज आप लोगों से यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे इतना जागरूक है कि मैं चारों ओर, मेरे चारों ओर वो सब बैठे हुए हैं, आर्कटूरियंस है मेरे पास इस वक्त, मैं उनको महसूस कर सकती हूँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनके साथ मैं खेल सकती हूँ, मजाक कर सकती हूँ। प्लेडियंस है, देखने में अजीब लगेंगे आपको क्योंकि वो मानव जैसा नहीं दिखाई देंगे, वही आप लोग बोलते बड़े बड़े आंख वाले दिखते हैं, हमें सपनों में डर लगता है। जब ये जानकारी होगा डर नहीं होगा। जब मैं सुबह इस कमरे में सेशन के लिए 4:30 बजे आती हूँ, मेरे दूसरे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो ये सब सत्य है दोस्तों। जब आपकी स्थिति बढ़ता जाएगा, आपकी दिव्य चक्षु जागृत होता जाएगा, जब आप एक होते जाओगे हर चीज के प्रतीक, वही मास्टर्स एक ही है। जैसा मेरे लिए आर्कटूरियंस है वैसे मेरे लिए चीटी है, दोनों मेरे लिए बराबर है। जैसे मेरे माता और गाय माता, जैसे मेरे बच्चे और आपके बच्चे। मैं चिंता नहीं करती हूँ कभी कभी यदि मेरी बेटी मेडिटेशन नहीं करती, क्योंकि यहाँ इतने सारे बच्चे तो है ध्यान कर रहे। मैं शुरू में चिंता ही नहीं किया जब वो मेरे हस्बैंड ने मेडिटेशन नहीं किया, क्योंकि मेरे शब्द सुन के कहीं सारे लोग मेडिटेशन में आ चुके हैं। क्यों मैं स्वार्थ हो जाऊंगी, मेरे फैमिली में क्यों नहीं हो रहे, मेरे फैमिली वो थोड़ी है। मैं फिर उन्हीं को देख के मैं चिंता क्यों करूंगी? चिंता मैं तब करूंगी, अरे मेरे हस्बैंड मेडिटेशन नहीं कर रहे, अरे मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन नहीं बने, मेरे बच्चे ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा अटैचमेंट सिर्फ उन्हीं के पास है, उन्हीं के तत्व वहीं तक ही है। मैं कभी चिंता में नहीं आई। शुरू में मेरे फैमिली में कोई भी ध्यान नहीं करते थे, कोई वेजिटेरियन नहीं बनते थे, नाम ही मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा वाइब्रेशन से अपने आप बदलते आ गया। मैं वैसी खड़ी हो गई जैसा मैं थी, मैं नहीं बदली। जिस सत्य को मैंने जाना, मेरे सत्य की प्रतीक हर दिन कुछ ना कुछ सुनने के लिए मुझे मिलता था। मेरा अंदर आवाज कुछ और आती थी, बाहर सुनने के लिए कुछ और मिलता था, लेकिन मेरे आवाज के साथ मैं खड़ी हूं। तब भी जैसा मैं खड़ी हूं उसी ऊर्जा को चारों ओर फैला पाई। तब भी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ध्यान में भी आ गए, वेजिटेरियन भी बन गए और आज इतना अद्भुत सेवा कर रहे हैं। तो ये अपने आप हो जाते हैं। अपने सत्य के साथ खड़े हो जाओ, अपने साथ खड़े हो जाओ। हमें अपने स्थिति को बदलना है, दूसरे को बदलने के लिए बार बार जो सोच विचार है, ज्ञान देते हुए उनके साथ उनको प्यार भेजना है। 1 सेकंड समय दे दीजिएगा, मैं क्रॉप सर्किल को दिखाती हूँ आपको। ये तो सिंगल एक क्रॉप सर्किल है। जैसा मैं जिस चेयर पे बैठ के करती हूँ ध्यान, हर दिन बैठती हूँ, उस कुशन के नीचे ये रखती हूँ
तो इस तरह की अलग अलग क्रॉप सर्कल्स का नेट पे मिल जाता है। हो सकता है पूरा इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन क्रॉप सर्कल करते ही आपको गूगल में मिल जाता है। मधु सोनी मैम, आपको पहले भी बोल चुकी हूँ मैं, गूगल में सर्च करने के लिए। नहीं मिला आपको? आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैम ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, किसी और का था। आई नो अबाउट क्रॉप सर्कल्स। थैंक यू डियर। किसी का भी हो तो कोई बात नहीं, पहले भी बोल चुके हैं, गूगल में सर्च करें फ्रेंड्स। तो ये एनलाइटेंड मास्टर्स का एनर्जीज है, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो यही है, इस तरह के हर लेवल के क्रॉप सर्कल्स। तो ये तो फिजिकली मेरे पास है, लेकिन इसको हम एस्ट्रली भी बुला सकते हैं दोस्तों। जैसा फिजिकली मेरे हाथ में ये है, आप लोग इसको दोनों चर्म चक्षु से देख पा रहे हो, इसलिए आप इसको सत्य मान रहे हो। एम आई राइट? चैट बॉक्स ऑन कर दिएगा प्रशांत सर। तो यही सत्य है, आप इसको सत्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि स्क्रीन के ऊपर दीप्ति मैडम की हाथ में ये दिख रहा है। उतना ही सत्य है एस्ट्रल वर्ल्ड में क्रॉप सर्कल्स, उतना ही सत्य है एस्ट्रल वर्ल्ड के समुंदर, उतना ही सत्य है एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स। जितना ये शरीर सत्य है, उतना ही सत्य है हमारा एस्ट्रल शरीर, सूक्ष्म शरीर। जितना ये सत्य है, उतना ही मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी। वही अरुणा रेड्डी, क्रॉप सर्किल होता क्या है? यहाँ प्रश्न ना पूछें, आप खुद फिर गूगल में सर्च करें। हर प्रश्न की जवाब यहीं से मिले, ये पाने की प्रश्न ना करें। सुबह सुबह हम शंख बजाते हैं यहाँ पे, तो ये है मिनरल किंगडम। इससे ओम जब जागृत होती है, कनेक्ट हो जाते हैं। कहाँ है मिनरल किंगडम? कितना मदद कर रहे हैं ये हमें अपने दिव्यत्व को जगाने के लिए। कौन मदद कर रहे हैं? हर दिन हम JTTP में जिस चीज को अनुभव कर रहे हैं, हम उसी में जाग के देख रहे हैं। कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली, ये हमारा फैमिली है दोस्तों। जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ मुझे कभी भी अलग नहीं दिखती। कोई भी हो, JTTP हो या PMC हिंदी हो, कोई भी प्रोग्राम है, अलग थोड़ी ना, पूरा दुनिया हमारा ही है। तो यही है, सब चीज हमारे लिए ही है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, ये भी महत्व है। मिनरल किंगडम हमारे लिए है। एक एक चीज हमें सर्व कर रहे हैं, एक एक चीज उसके प्रति सेंसिटिव रहिएगा। रेस्पेक्ट, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आपका हृदय चक्र खुलता जाएगा, आपके शरीरों का आप इतना महसूस कर पाओगे। इस वक्त मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने विश्व में शरीर के अंदर हूँ। कैसा बोल रही हूँ मैं? इस वक्त मैं अपने विश्व में शरीर के अंदर हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं मेरे भौतिक शरीर में नजर आ रही हूँ। तो यही होता है दोस्तों, आपको जब अनुभव होगा तब पता चलेगा। और आप सब इस लेवल पे हो, इसलिए ये शब्द सुन रहे हो, ये सब शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आप सब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। यही सत्य है। दैट इज द सिंक्रोनिसिटी, दैट इज द डिवाइन डांस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। यदि इस वक्त किसी को भी ध्यान में बैठने का मन कर रहा हो, अभी हम सेशन कंक्लूड करने के बावजूद भी आप लोग आंख बंद करके ध्यान में बैठिएगा और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। क्या क्या बातें हुआ है, उस पूरा ज्ञान को अपनी एक एक खंड में उतारिएगा, उतर जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ बैठना है, आपको कुछ नहीं करनी अपने आप, क्योंकि इतना कुछ ऊर्जा सिर्फ JTTP में नहीं, पूरा ब्रह्मांड में फैल चुकी है, फैल रही है।
यह नाम के लिए हम लोग जुड़ते हैं JTTP में प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ की ऊर्जा पूरा ब्रह्मांड के लिए मदद कर रही है, पूरा ब्रह्मांड में बदलाव के लिए सपोर्ट कर रही है। ब्रह्मांड में पूरा धरती को तीसरी तल से चौथी और पांचवी तल में आने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, ये पूरा ऊर्जा उतर रही है धरती पर हम सब के द्वारा। हम सब महान है, महान तब जब हम हृदय से जीना सीखेंगे, अपनी मान्यता को, अपनी दिव्यत्व को एक पल भी नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारे प्रति, हमारे अगेंस्ट कुछ भी बोले, हमारा ईगो हर्ट हो जाए, हमारा अहंकार को चोट लग जाए, होता है कहीं बार, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहो। सभी के साथ होता है, सत्य के साथ खड़े रहो, कोई बात नहीं। चार लोग आपको चार बोलने दो, कोई बात नहीं। सत्य है ना आपके साथ। यदि सत्य है तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। यदि सत्य है, आप जिन जिन को पूज रहे हो वो सब आपके साथ है, आपके कण कण में है वो। सत्य के साथ जीना ही पूजा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्रशांत सर अब इसको कंक्लूड करेंगे। इस ऊर्जा को सभी लोग कनेक्ट होके ध्यान में अपने अपने घर में आराम से बैठिएगा जिनको पॉसिबल है। यस प्रशांत सर। नमस्ते दीप्ति मैडम। मल्लेश्वर राव सर। सभी मास्टर्स के लिए मेरा प्रणाम। आपने आज जितना खुद से नेचुरली नेचर से कनेक्ट होकर आपका आज जो मैसेज संदेश दिया है, इट्स वंडरफुल मैडम, वंडरफुल, नो वर्ड्स। रियली जैसा हम इधर धरती पे नेचर को, पेड़ को, पौधा को, हर एक पक्षी को, हर एक एनिमल को कैसा उनके साथ रहना है, क्या प्यार, कितना प्यार से आपने समझाया। इट्स अ ग्रेट सेशन, इट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता नेहरा मैडम। थैंक यू सो मच रामराजू सर एंड शंपा मैडम। थैंक यू द होल टीम ऑफ द ग्रेट सोल्स। ये सब महोन्नत आत्मा धरती पे सभी को जगाने के लिए ही आए। सभी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू मल्लेश्वर राव सर। यस प्रशांत सर। कोटि कोटि प्रणाम मैम, कोटि कोटि धन्यवाद मैम।